अच्छा अच्छा, देखिए एक बात तो मैं बता दूं, आदरणीय शिवानंद जी बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जब भी बैठते हैं और जो मैं मिलता हूं उनके जो भुंजा पार्टी के सम्मानित सदस्य भी हैं, उनसे भी पूछिएगा, हमसे तो कई बार चर्चा की कि उनकी इच्छा क्या है कि भाई मैं आश्रम में जाऊं, वहां मैं लोगों को प्रशिक्षण दूं। देखिए वो सोच सही थी कि जो राजनीतिक हमारा कार्यकर्ता हो, प्रशिक्षण हो, तो उसमें लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, कैसे मोटिवेशन। लेकिन आप जरा बताइए, अब आश्रम जाएंगे वो तो क्या प्रशिक्षण देंगे जी, किस बात में स्पेशलाइजेशन हुआ है उनका। अब तो एक ही नहीं वहां पर जो होगा टॉपिक कि कैसे जो हमेशा पाला बदला जाए। तो देखिए वो जो बता रहे हैं तो शिवानंद तिवारी जी का एकदम सही है। तो भाई देखिए जब आश्रम जाने की बात हो गई तो उन्होंने अपना उत्तराधिकारी भी बता दिया कि इन लोगों को आगे बढ़ाना। तो बिहार की जनता को देख रहा है ना कि 2020 में किस काम के लिए वोट दिए थे और उन्होंने एजेंडा अपने से बदला है। और देखिए ये सिर्फ और सिर्फ इस बात का द्योतक है कि अब वो अपना समय काट रहे हैं, जो मैं बार बार बोल रहा हूं। तू को भी देखा, लेकिन कहा जाएगा सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इसी योजना में है पूरे बिहार में। देखिए राजगीर उसका उदाहरण है। राजगीर देखिए जो पूरा का पूरा, अगर आप देखिए, अब बिहार सिर्फ चले जाइए साहब, एक भी गली आपको ऐसी नहीं है जो खोदा हुआ नहीं है। पहले ढलाई करते हैं, 3 महीने के बाद खुदाई करते हैं, फिर पाइप बिछाते हैं, फिर खुदाई करते हैं। अरे साहब कोई पॉलिसी नहीं है। और रिजल्ट क्या होता है? सिर्फ फायदा किसको होता है? जिसकी चर्चा आपने की, वो ठेकेदार को। आप नल जल कितनी शानदार योजना है कि भाई किसी भी गृहिणी के घर में नल का जल मिले। हुआ क्या जी, कहीं पाइप रह गया, कहीं टोटी रह गई, पानी कहीं रह गया, इसकी मॉनिटरिंग नहीं हुई। देखिए जब तक किसी भी कार्यक्रम की सघन मॉनिटरिंग नहीं होगी, उस कार्यक्रम का फायदा नहीं होगा। और देखिए आप राजगीर में देखिए ना, ये पूरा का पूरा इतने लोग जो मर गए किस चीज से, डेंगू से। कैसे डेंगू आ गया जी? गंदगी, पानी का जल जमाव। और इतनी शानदार हमारी जल जो योजना थी, उसके ठीक से अगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, और जो भ्रष्टाचार की जो चर्चा हो रही है, सही बात है। जब देखेंगे नहीं तो भ्रष्टाचार तो होगा ही। सामने हम लोग का कोई बात नहीं चलता, ये हमारा बात तो मानता ही नहीं प्रधान सचिव, तो कैसे हम अपना तो देखिए जो मंत्री हैं क्या कहेंगे जनता को। मंत्री, एक बात जरा जान लीजिए, मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री फर्स्ट अमंग इक्वल्स होते हैं, जरा जान लीजिए। और मंत्री का ये दायित्व है कि उनके अधीन जो मंत्रालय है उसमें ठीक से काम, उसकी जिम्मेवारी, और कोई सुनता नहीं है। आप समझ लीजिए, ये समझ लीजिए किस प्रकार की शासन व्यवस्था है जी। एक व्यक्ति के हाथ में अगर पूरी की पूरी सत्ता आ जाएगी और उस व्यक्ति के पास समय नहीं है, क्या होगा प्रदेश का। अभी मंत्री लोग हाथ उठा रहे हैं, जनता नहीं माफ करेगी श्रीमान मंत्री जी। आपको ऐसा ही लगता है तो किनारे का निकल जाते हैं, कहिए कि माफ करिए, जनता के बीच हम जाएंगे तो क्या जवाब देना पड़ेगा। आपकी भी जिम्मेवारी है, ये पूरी की पूरी सामूहिक जिम्मेवारी होती है। वो अभी आप तो, हम तो देखिए, हम तो पूरे बिहार में जा रहे हैं, सब लोगों से चर्चा कर रहे हैं, सब साथी से मिल रहे हैं, तो चर्चा होती रहेगी, आपको जानकारी मिल जाएगी। फिर भी सर नालंदा के लोगों का इंतजार है। तो नालंदा तो अपना घर ही है जी, और मैं तो अपना घर में रह करके सब साथियों से मिलते रहता हूँ, करता रहता हूँ। लेकिन एक बात मुझे बड़ा गजब लगा, अभी देखिए गृह मंत्री जी आए, सीमांचल दौरे पर आए, और उन्होंने जिस प्रकार से बातों को रखा जी, बिल्कुल सही बात को रखा। और हमारा जो हम पहले जिस पार्टी में थे उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कह रहे हैं उनको, लेकिन जरा देखिए कोई दोनों में तुलना है जी। आदरणीय गृह मंत्री जी और आदरणीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष में जो तुलना होता है ना, बराबर का तुलना होता है। कहीं भी जो कंपैरिजन होता है ना, अमंग बिटवीन इक्वल्स होता है, अमंग इक्वल्स होता है। कहाँ अमित शाह जी, उनकी पार्टी, कितने प्रदेशों में उनकी सरकारें हैं, कितने उनके सांसद 303 हैं, इनसे कितने विधायक हैं, कितने वर्षों का उनका अनुभव है। और दूसरी तरफ घूम वहां फिरा करके बिहार में है जी, तो कहाँ तो अमित शाह जी पूरा का पूरा समझिए, अगर कंपेयर करिएगा हमारे टाइप का आदमी कंपेयर, वो तो समुद्र है जी पार्टी के रूप में। और इनका क्या है,
ये तो बिल्कुल गड्ढा बन गया है। समुद्र का कंपेरिजन गड्ढा से हो सकता है कभी? छटपटाने से होगा जी। अब गड्ढा है और गड्ढा में गटर का ही पानी आता है। मतलब कि बिहार के लोगों ने उनको कहा कि चलिए श्रीमान जी, अब यहाँ आपको कोई चांस नहीं। यूपी में तो मैंने बताया ना, मेरी जन्मभूमि बिहार है, बाद में मैं यहाँ कर्म भूमि भी रहा, और उत्तर प्रदेश मेरी कर्म भूमि है। मैं जानता हूँ उत्तर प्रदेश के बारे में कोई सोचा है इन्होंने जी? पिछले वर्षों में सिर्फ अभी आदरणीय जोगी जी के उसमें गए थे, ये कभी गए हैं यूपी? और यहाँ इनके लोग सर फूलपुर से लड़ेंगे तो यहाँ से लड़ेंगे। मैंने बताया कि साहब फूलपुर क्या, वहाँ 36 लोकसभा जाति के नाम पर लोग ले रहे हैं ना, कि पटेल बाहुल इलाके में तो 36 लोकसभा है, वहाँ पटेल बाहुल। तो सिर्फ आपको यूपी को नजर आता है? बिहार में बहुत पटेल बाहुल इलाका है, झारखंड में बहुत पटेल बाहुल इलाका है, आप छत्तीसगढ़ चले जाइए वहाँ है, उड़ीसा में चले जाइए वहाँ है, मध्य प्रदेश में है, आप चले जाइए राजस्थान में। अरे देखिए जी, आपने बिहार की राजनीति की है, बिहार के लोगों ने आप पर भरोसा किया है। बिहार में जरा काम करिए, दाएं बाएं, अपना समय बर्बाद मत करिए। समय बहुत कीमती होता है और बार बार ये अवसर नहीं मिलने वाला है। और अंतिम अवसर है जो मैंने कहा कि अंतिम ओवर का मैच खेल रहे हैं।